Hello बच्चों, let's see the question and the question is which of the following salt will give highest pH in the water। मतलब यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें ये पहचाना है इसमें से हमारा कौन सा सॉल्ट है जो हमें हाईएस्ट पीएच इन वाटर देने वाला है। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हमारा सॉल्ट जो होता है वो एसिड और बेस से मिलके बना होता है। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो सॉल्ट है उसका जो पेरेंट एसिड और बेस क्या है वो आपके पास क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए पे आप देखते हो बच्चों, ऑप्शन नंबर ए पे हमारे पास केसीएल सॉल्ट है जो कि एक्चुअल में आपका KOH और HCl से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे जो आपका KOH होता है बेटा ये आपका एक तरह से स्ट्रॉन्ग बेस होता है और HCl जो होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ करता है। और जब कभी भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होता है तो उसका जो पीएच होता है वो आपका ऑलमोस्ट इक्वल टू 7 हुआ करता है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी पे जो हमारे पास सॉल्ट है वो आपके पास NaCl है। ये जो हमारा सॉल्ट बना हुआ है ये एक्चुअल में किससे बना हुआ है? NaOH NHCl से मिलके बना हुआ है। यहाँ पे हमारे पास जो NaOH है बेटा ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और जो आपके पास HCl है ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगेन इसका जो हमारे पास पीएच होगा वो भी ऑलमोस्ट इक्वल टू हमारे पास 7 होगा। जब कभी भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं तो वो वाला सॉल्ट हमारे पास पीएच जो है वो 7 दिया करता है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास Na2 और CO3 करके दिया हुआ है सॉल्ट। तो ये जो हमारा सॉल्ट है बच्चों ये एक्चुअल में आपका NaOH और H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड से मिलके बना होता है। यहाँ पे जो आपका NaOH है बच्चों ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है और जो आपका H2CO3 होता है ये एक्चुअल में आपका वीक एसिड है। तो इस तरह के जो सॉल्ट होते हैं वो हाइड्रोलिसिस के बाद हमें जो पीएच दिया करते हैं वो एक्चुअल में आपका ग्रेटर देन 7 उसकी पीएच की वैल्यू हुआ करती है। और ये जो सॉल्ट होते हैं ये आपके एनायनिक हाइड्रोलिसिस दिया करते हैं। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए क्यों, है ना। ये हमें यहाँ से ये समझ में आया। अब हम लोग आगे चलते हैं तो आगे की कहानी हमारे पास डी है। जो हमारे पास डी है ऑप्शन हमारे पास है CuSO4। तो इसको जब हम देखेंगे कि ये सॉल्ट हमारा किससे बना हुआ है तो ये हमारा बना हुआ है कॉपर हाइड्रोक्साइड और साथ में H2SO4 से मिलकर बना हुआ है। अब ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है ये आपका हुआ करता है वीक बेस और H2SO4 जो होता है ये आपका होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इस तरह के जो हमारे सॉल्ट हुआ करते हैं इनकी जो पीएच वैल्यू होती है वो एक्चुअल में लेस देन 7 हुआ करती है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि किस सॉल्ट का जो पीएच वैल्यू है वो आपकी हाईएस्ट होगी। तो इससे हमें समझ में आता है ऑप्शन नंबर सी जो हमारे पास है NO2CO3 इसका जो पीएच है वो ग्रेटर देन 7 है। मतलब यही सॉल्ट जो है वो हमें हाईएस्ट पीएच देने वाला है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आप उनके पेरेंट एसिड और बेस जानने की कोशिश किया करो। उसके बेसिस में आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।